विचार, व्यवहार, ये तीनों चीजें आ गई और फिर प्रचार हुआ और व्यापार होना शुरू हुआ। उस दिन आपके सारे सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आपका व्यापार भी हो रहा है, आपके समूह में बहुत सारे लोग तेजी से आ भी रहे हैं, लेकिन उस समूह को मैनेज कैसे करेंगे? उस मैनेज के लिए आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूँ जिनको मैं अपना हमेशा गुरु माना है, भगवान शिव। भगवान शिव के लिए ताली होनी चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि भगवान कृष्ण अगर अभी इस छत से उतर के यहाँ आ जाएं तो हम सारे लोग उनकी चरणों में गिर पड़ेंगे और विभोर हो जाएंगे प्रभु, मतलब सारी जो जिस भी। लेकिन कल्पना करो अगर ये विचित्र प्राणी, मतलब ये विचित्र रूप के हमारे भगवान जिस छत से अभी यहाँ प्रकट हो जाएं तो कितने लोग उनके चरणों में गिरेंगे? अरे सब लोग भग जाएंगे, पहले सब लोग भग जाएंगे। बात समझिए मेरी, भग जाएंगे नहीं भग जाएंगे? अरे ये कौन आ गया बाबू कहीं, बात समझ में आ रही है? भगवान अगर कृष्ण उतर आए तो हम सारे लोग चरणों में गिर जाएंगे, लेकिन भगवान से उतर आए अपने इस विकराल रूप में तो सारे लोग मान लो 11 मैं तो कह रहा स्टूल छोड़ो, हाथ पैर टूटे कोई बात नहीं, भगो कौन आ गया, कौन आ गया? बात समझ आ रही है? यस सर। तो पहले भगो, उसके बाद लाख को एक आदमी समझाएगा, अरे नहीं हम नहीं जाएंगे भाई, अरे भगवान शिव कहां से आ जाएंगे? मतलब अगर भगवान कृष्ण एक बहरूपिया भी बन के आ जाए तो भी हम लोग भाव विभोर होकर चरणों में शायद गिर जाए, लेकिन यहाँ भगवान से ओरिजिनल भी आ जाए तो भी बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई वो ओरिजिनल भगवान जी वो डुप्लीकेट नहीं है। अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, वो कहीं उतर गया तो। बात समझ में आ रही? भगवान शिव का आप डिफिनेशन में आपको करता हूँ, मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे मुझसे किसी सेमिनार में भगवान शिव का डेफिनेशन सुना हो, कुछ लोग सुने, लेकिन आज भगवान शिव का एक नया रूप आपको दिखाता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे मुख से भगवान शिव आज से पहले कभी सुने हैं भगवान शिव का डेफिनेशन? कुछ ही लोग हैं ना। आज आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा भगवान शिव के। शायद ऐसा डेफिनेशन आज तक लाइफ में आपने भगवान शिव का देखा ही नहीं। भगवान शिव को मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे बड़े समूह को मैनेज करना, आप इनसे क्यों सीख सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। भगवान शिव को जरा गौर से देखिए, इस विचित्र आकृति वाले इस भगवान को गौर से देखिएगा तो भगवान शिव के सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा? भगवान शिव के सबसे ऊपर गंगा जी। गंगा जी मतलब हो गया पानी, जल, और भगवान शिव के मस्तिष्क पे आपको क्या दिखाई दे रहा? त्रिनेत्र मतलब आग। आप सोचो क्या पानी और आग साथ साथ रह सकता है? फिर भी भगवान शिव ने उनको लेकर चल रहा है। पानी भी है और आग भी है, क्योंकि एक दूसरे के काटक हैं, एक साथ साथ वो नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी साथ है कि नहीं है? थोड़ा सा और गंभीरता से देखिए, भगवान शिव के साइड में आप क्या देख रहे हो? चंद्रमा। चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा पे अमृत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमृत पाया जाता है। अब भगवान शिव के कंठ में क्या है? विष। आप सोचो पानी और आग साथ साथ है और अमृत और विष जहर भी साथ साथ है। भगवान शिव उनको भी लेके चलते हैं। आज मैं ये डेफिनेशन क्यों आपको समझा रहा हूँ? आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है सुना भी हो, लेकिन आज जो रूप आपको देखने को मिलेगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे आपके नेटवर्क में भी ऐसे पानी की तरह शांत लोग भी मिलेंगे और आग की तरह ज्वलनशील लोग भी मिलेंगे। हमारे आपके नेटवर्क में जहर डालने वाले लोग भी मिलेंगे और अमृत डालने वाले लोग भी मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी टांग पकड़ा, अरे यार हम कहाँ लाख रुपया कमा पाएंगे यार, कहाँ जा रहे हो तुम, यहीं आओ, पान की डंडी बोलते साथ में। अब दूसरा कहेगा नहीं चलो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। खैर और आते हैं, भगवान शिव के गले में क्या है? सर्प, सांप।
और भगवान शिव का सबसे प्रिय पुत्र गणेश, उनका वाहन क्या है? चूहा। क्या सांप और चूहा साथ साथ रह सकते? नो सर। भी है ना, हमेशा बेचारे को डर लगता है कहीं उतरना है कहीं उतरना है। तो भगवान शिव के दूसरे पुत्र का क्या नाम है? कार्तिकेय। कार्तिकेय। उनका वाहन क्या है? मोर। मोर और सांप साथ साथ रह सकता है? नो सर। वो मोर बार बार चोट कहता है बेटा तुम डर मत, मैं हूँ, वो नहीं उतरेगा वो उतर नहीं सकता, मेरे से वो डरेगा, तो डर मत, तब इसको बल मिलता है। चूहा हमेशा जाता है भगवान शिव के पास, उसको कांपता रहता है कि उतरना है। ठीक है। अच्छा, भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी बैल। माँ भगवती का वाहन क्या है? शेर। आप सोचो, क्या साथ साथ रह सकते हैं? नो सर। भगवान शिव के साथी संघाती क्या है? उनके साथी भूत प्रेत। यही सब है ना? यस सर। भगवान शिव का श्रृंगार क्या है? बहुत बात समझ में आ रही है? भगवान शिव को अगर आप गंभीरता से देखें तो भगवान शिव के इर्द गिर्द आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो एक दूसरे को मारती काटती। यस। यानी कि हमारे आपके समाज में, हमारे आपके नेटवर्क में भी हमको आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक दूसरे के विरोध में लगी हुई हैं। बहुत सारे, मतलब आपको सांप जैसे लोग भी मिलेंगे, चूहे जैसे भी लोग मिलेंगे, मयूर जैसे लोग भी आपको मिलेंगे, जहर डालने वाले भी लोग मिलेंगे, अमृत डालने वाले भी लोग मिलेंगे, शेर भी मिलेगा आपको शेर भी मिलेगा, आपको बैल भी मिलेगा। कहने का मतलब आपके नेटवर्क में आपको ये सारे लोग मिलेंगे। इतना सब प्रेशर लेने के बावजूद भी भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? सोचा कभी आपने? वो वास्तव में बहुत भोले हैं। और आप जब अपने नेटवर्क में इन सारे लोगों को मिलाकर जब एक साथ चलते हैं तो आपके अंदर भी भोलेनाथ का कुछ गुण आता है। लेकिन कभी कभी हमारे नेटवर्क में जब ऐसे लोग आते हैं तो हम लोग हाइपर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइपर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम इस सेशन से आपको क्या समझ में आया कि लाइफ में, मैं दोबारा इस चीज को आपको दोहराता हूँ, लाइफ में आज के बाद से अगर आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है तो अपनी लाइफ से इसको हटाना होगा, मंत्रा शकुनी को। मतलब क्या है? वैसे नहीं कि तुम भैया दूर हो, मेरी आंखों के सामने मत आना है वरना तुम्हें कंचे मारूंगा बात समझ में आ रही है? मतलब मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मारूंगा तो कोई कह ना दे, इसलिए मैंने कहा कंचे मारूंगा। बात समझ में आ रही है? मंत्रा शकुनी से 3 शब्द हेलो हाय बाय, वो भी आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे। आपकी डाउन में है तो समझिए आपके बच्चे के समान है, क्योंकि आपका दायित्व है आपकी टीम के हर एक पर्सन को आप साथ लेके चले। देखिए, जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो आपको भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के संस्कार की जरूरत है। और इनके तरीके से, जैसे इन्होंने सारे लोगों को एक साथ लेके भगवान शिव चल रहे हैं, उस तरीके से आपको भी लेके चलना। नेटवर्क मार्केटिंग इज द राइट वे फॉर सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैंने देश विदेश घूमा है, मैं देश के बाहर भी गया हूँ, अदर कंट्री में भी देखा मैंने। इंडिया में विदेशों की अपेक्षा इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को गलत तरीके से परोसा गया है। नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप का बिजनेस है? नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप का बिजनेस है? जोड़ने का बिजनेस है ना? लेकिन इस समाज में सबसे ज्यादा क्या जोड़ने वाले लोग हैं क्या? नो। तोड़ने वाले लोग हैं। तोड़ने वाले लोग ज्यादा। अच्छा बताओ, तोड़ना अच्छी बात है या जोड़ना अच्छी बात है? जोड़ना। आपको बहुत सारे लोग मिलते हो ये जोड़ने वाला काम नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, जिसने आपसे ये कहा कि मैं जोड़ने वाला काम नहीं कर पाऊंगा, क्या उसको जियो या एयरटेल ने नहीं जोड़ रखा है? रखा है सर। जोड़ रखा कि नहीं रखा? यस सर। हर महीने वो कम से कम 180-179 रुपए तो अगर जियो है तो देता होगा, नहीं देता होगा? यस। जोड़ा रखा है फ्री में, भाई हर महीने तो मेरे को इतना देना, बाकी कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्या उसको उसके घर के बगल वाले किराने दुकान वाले ने नहीं जोड़ रखा है? रखा। हर महीने उसका बच्चा, वो उसकी बीवी, सारे लोग जाते हैं उस किराने की दुकान से सामान लेते हैं, वो भी तो जोड़ रखा है ना? यस। मतलब क्या जिंदगी भर जुड़ के लोगों के पेट को ही भरना क्या काम है क्या हम लोगों का? नो। अगर आपके पास एक ऐसा आप जवाब दे सकते हो जो ये कहें कि हम जोड़ने का काम नहीं कर सकते, उनको आप ये जवाब दे सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पर भी जोड़ने का ही काम है।
क्या आप जीवन भर लोगों की आमदनी के लिए खुद जुड़कर उनके उन्नत के लिए काम करेंगे, या अपने उन्नत के साथ बहुत ढेर सारे लोगों की उन्नत को आकर्षित करके आप जोड़ने का काम करेंगे? यानी कि यहाँ पर भी जोड़ने का ही काम है, और आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेशन था। मैं नेक्स्ट सेशन में आता हूँ, जो मेरा सबसे मेन सेशन है।